Now, example number 11. It is known that 10% of certain articles manufactured are defective. What is the probability that in a random a sample of 12 such articles, 9 are defective? Number of articles or number of samples are given as a 12, means n is given there. Then here first we have to write n is equal to 12. Yes, n is equal to, we have to write 12. Then x is the, it is a random experiment, right? That is number of defective articles. Defective articles. It is the random experiment. Then P is the probability of manufacturing defective articles. P, which is equal to probability of getting defective articles. And it is given as a 10%, which is equal to 10 upon 100. Means it is 1 upon 10. P is known, n is known, x is the number of defective articles. Therefore, Q is equal to, you have to write below to this here, but I am writing here Q is equal to 1 minus P, which is equal to 1 minus 1 upon 10, which is equal to 9 upon 10. Value of Q is 9 upon 10. Then what we have to find here? We have to find the probability of a random sample of 12 such articles. Out of 12, 9 are defective, right? तो उसी का probability find out करना है. Therefore, x follows binomial distribution with parameter n and p, where n is equal to 12 and p is equal to 1 upon 10. Therefore, p of x, which is equal to x, is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. ये फॉर्मूला लिखना ही है. तो ये हमारा जनरली इतना लिखना होता है. देन अभी n का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू कितना है, n है, तभी हमको क्या करना है, ऐसे डिफेक्टिव आर्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. Therefore, x is equal to, we have to find x is equal to 9 defective articles. इसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. आउट ऑफ 12, राइट? देयरफॉर p of x, which is equal to, यहाँ x की जगह क्या लिखोगे, 9, which is equal to, here put the value of n, that is a 12, c, x is a 9, p is a 1 upon 10 raised to 9, q is a 9 upon 10 raised to n minus x, means 12 minus 9. Okay, then solve that. Therefore, p of x is equal to 9, which is equal to NCR, right? तो क्या लिखेंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल. NCR, how to find? n factorial upon r factorial into n minus r factorial. बाइनोमियल, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, राइट? तो ये इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. जिसको भी पता नहीं है ये फॉर्मूला लिखो, इनटू ये 1 अपॉन 10 रेज टू 9 इनटू 9 अपॉन 10 रेज टू 3, विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है, तो ये न्यूमरेटर का 12 फैक्टोरियल अप टू 9 फैक्टोरियल तक लिख दो. 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल.
अपॉन ये 9 फैक्टोरियल की एज तो ये कैंसिल हो जाएगा. 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/10 रेज टू 9 इंटू 9/10 रेज टू 3. नाउ सिंप्लीफाई, इसी को सिंप्लीफाई करोगे 9 फैक्टोरियल कैंसिल दैट, ये कैंसिल हो जाएगा. 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6, 6 2 जा ओके, विच इज इक्वल टू देखो ये 11 इंटू 2 22 और ये जो 10 है यहाँ के एक 10 के साथ हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे ओके. तो ये क्या होगा इंटू 1/10 रेस टू 8 हो जाएगा इंटू 9/10 क्यूब ऑफ दैट ओके. अभी हम और क्या कर सकते हैं, ये 22 इंटू यहाँ 9 क्यूब राइट डाउन एज इट इज इंटू यहाँ से ये 10 क्यूब, यहाँ 10 क्यूब है डिनोमिनेटर में और यहाँ 10 रेज टू 8 है. देन हाउ टू राइट, किस तरह से लिखोगे, 1/10 रेज टू 11. यस, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसी को. इट इज योर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा ओके. तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया. देन आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 12, देयर आर 4 एग्जाम्पल्स. गिवन दैट binomial distribution x follows the binomial distribution. देखो रीड किस तरह से करना है. 12 गिवन दैट x follows binomial distribution with parameter np. First, if n is equal to 10 and p is equal to 0.4, find e of x and variance of x. ये हमको फाइंड आउट करना है. देखो आपके जो फॉर्मूले हैं 3 फॉर्मूले, e of x इज इक्वल टू क्या है, np. देन सेकंड वेरिएंस ऑफ x है तो क्या है, npq बस. एंड थर्ड इज SD स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x. वेरिएंस ऑफ x मीन्स ये उसी का स्क्वायर रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. तो ये तीनों फॉर्मूले इजी है. ये चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का है एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो फॉर द 5 मार्क्स. ये चैप्टर बहुत ही इजी है एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ देख लो, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको दिए हैं. सॉल्यूशन n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 0.4. तो डायरेक्टली q फाइंड आउट करेंगे. q इज इक्वल टू 1 माइनस p विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 and which is equal to 0.6, right? Then e of x is equal to np, okay, which is equal to, fill the value 10 into 0.4 which is equal to क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. Then variance of x which is equal to npq which is equal to, अभी np तो पता है आपको कितना है, 4 into Q कितना है 0.6 विच इज इक्वल टू, इट इज अ 2.4. तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट का ओके. ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा. देन सेकंड आपको जो भी दिया है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये फर्स्ट हो गया. सेकंड if p is equal to 0.6 and e of x it is given as a 6, find n and variance of x. Okay, solution p is equal to 0.6
तो Q फाइंड आउट करना है। पहले Q फाइंड आउट करेंगे। Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 0.4। E of x is equal to NP. Therefore, N is equal to E of x upon P, which is equal to E of x कितना दिया है 6 upon P is 0.6 which is equal to 60 upon 6 which is equal to 10. N का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। N is equal to 10. Then variance of x which is equal to NPQ. N is a 0.6, P is a ये P का वैल्यू है, N is a 10, Q is a 0.4 which is equal to, तो कितना आ जाएगा देख लो, it is a 6 4 is a 24 और ये 0 और यहाँ okay, it is a 2.4. It is the answer of a second. Then third one is example number 3. If n is equal to 25, e of x it is given as a 10. Find p and SD of x. Okay. A solution. Now look here, n is equal to 25, e of x is equal to 10. तो यहाँ E of x इज इक्वल टू क्या होता है, NP होता है। तो पहले हम P फाइंड आउट करेंगे। P इज इक्वल टू E of x अपॉन N विच इज इक्वल टू E of x इट इज गिवन एज अ 10, N इज गिवन एज अ 25 विच इज इक्वल टू ओके मीन्स इट इज 0.4। तो Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। नाउ SD हमको फाइंड आउट करना है। वेरिएंस ऑफ x ये क्या होता है, NPQ, राइट? ओके, NP मीन्स ये क्या है, E of x। तो E of x कितना दिया है, 10। Q इज गिवन एज अ 0.6 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x। यस, अभी SD मीन्स क्या, SD of x इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। सॉरी वेट, वेरिएंस ऑफ x n इंटू पी इंटू क्यू, राइट? तो यहाँ सॉरी n इज गिवन एज ए 25, q क्या है 0.6, n is a 25, q is a 0.6 and p is a 0.4। इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा इसी को। ओके, तो वेरिएंस हमारा ये क्या आ जाएगा, नाउ लुक हियर, वेरिएंस ऑफ x 25 इंटू 4 100 होगा, तो 10 हो जाएगा। ये 10 इंटू 6 मीन्स 6 ही आ जाएगा, इट इज अ 6।
और एस डी ऑफ एक्स ESD of x, it is the square root of variance of x which is equal to √6. यही आंसर आ जाएगा √6. आई थिंक दैट कितना आता है देख लो, आपको टेबल दिया होगा लॉग टेबल, उसी में फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, देन एग्जाम्पल नंबर 4. फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? इफ n इज इक्वल टू 10 e of x, it is given as 8, find variance of x. Okay, e of x, how to find? It is a n into p. ओके, तो पहले p फाइंड आउट कर देंगे. p इज इक्वल टू e of x upon n. Therefore p is equal to 8 upon n is a 10. Therefore p is equal to 0.8. q is equal to 1 minus p, which is equal to 1 minus 0.8, which is equal to 0.2. That is a 2. Then variance of x, which is equal to npq, which is equal to n 10, p 0.8, q it is a 0.2, which is equal to, it is a 0.16. Uh, 0.16 into 10 means it is a 1.6. Variance of x, it is a 1.6. तो यहाँ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है. ओके, देन नाउ लुक हियर. सपोज आपको एग्जाम्पल इस तरह से दिया है. वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. सपोज हियर x follows binomial distributions with parameter n and p. Here n is given as a 10 and p is given as a 0.2. Find here first p of x greater than or equal to 1 and second p of x less than or equal to 8. आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है. ओके, ये किस तरह से फाइंड आउट करोगे? p of x greater than or equal to 1 means here p of x greater than or equal to 1 which is equal to, यहाँ क्या लिखोगे? greater than or equal to 1 means 1 minus p of x. Here x less than 1 which is equal to 1 minus, अभी यहाँ x less than 1 means क्या आ जाएगा? p of x is equal to 0. ओके, then which is equal to 1 minus यहाँ ncx p raised to x into q raised to x. ये फॉर्मूले में x की जगह क्या पुट ऑन करोगे? 0 एंड n की वैल्यू 10, p की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p आपको दिया है n p. देखो ये थोड़ा सा देखना है, राइट. देन विच इज इक्वल टू 1 माइनस n इज अ, n कितना दिया है? 10. 10 c x इज अ 0, p is a 0.2 raised to x that is a 0 into, यहाँ p की वैल्यू 0.2 दिया है मीन्स q कितना आ जाएगा? 0.8 raised to, सॉरी हियर n माइनस x होता है,
10 माइनस x का वैल्यू 0। तो यहाँ लिखोगे सिंस बोलकर n इज इक्वल टू 10, हियर गिवन n p is equal to 0.2 and q is equal to 0.8 which is equal to 1 माइनस ये 1 आ जाएगा, यहाँ इसी का भी 1 आ जाएगा और ये 0.8 रेज टू 10 मीन्स योर आंसर इज 1 माइनस 0.8 रेज टू 10। इट इज योर आंसर। ओके, तो ये इस तरह से फाइंड आउट कर दोगे। देन थर्ड वन इज second one is p of x less than or equal to 8। तो यहाँ सेकंड का आंसर p of x लेस देन और इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू डायरेक्टली ये 1 माइनस, अगर इस तरह से है तो ये माइनस, यहाँ लेस देन साइन है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन p of x greater than 8 then which is equal to 1 माइनस, यहाँ देखो p of x greater than 8, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 10 है, ग्रेटर देन 8 मीन्स क्या आ जाएगा 9 और 10 आ जाएगा, मीन्स हियर यू हैव टू राइट p of x is equal to 9 plus p of x is equal to 10, ये आ जाएगी राइट। देन विच इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखेंगे, वही फॉर्मूला कौन सा p of x विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n c x p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। उसी में एक वक्त x की वैल्यू 9 पुट ऑन करोगे और दूसरे टाइम 10 पुट ऑन करोगे, और n इज गिवन एज 10, p इज गिवन एज 0.2 एंड q इज 0.8। तो इसी में ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करना है यहाँ, तो n इज 10, c x इज 9, q इज p इज 0.2, x is a 9 into q is a 0.8, here 10 minus 9 plus अभी x की वैल्यू 10 पुट ऑन करोगे, 10 c 10 0.2 रेज टू 10 0.8 रेज टू 10 माइनस 10 दैट इज 0। मैं डायरेक्टली लिख रही है, सॉल्व कर दो इसी को, which is equal to 1 minus 10c9 which is equal to 10 factorial upon ये 9 factorial into 1 factorial means 10 into 9 factorial upon ये 9 factorial into 1, 9 factorial cancel means ये क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा into 0.2 raised to 9 into 0.8 raised to 1, ओके प्लस यहाँ 10c10 मीन्स 1 आ जाएगा इंटू 0.2 रेज टू 10 इंटू 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 माइनस ये 10 एज इट इज इंटू 0.8 इंटू 0.2 रेज टू 9 प्लस ये 0.2 रेज टू 10, ये 1 माइनस यहाँ से ये कॉमन निकालेंगे, देखो 0.2 रेज टू 9 हम कॉमन निकालेंगे, 0.2 रेज टू 9 इंटू इन ब्रैकेट 10 इंटू 0.8 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस देखो ये तो कॉमन लिया है यहाँ 0.2 आ जाएगा, ओके तो ये 2.8 आ जाएगा यहाँ, विच इज इक्वल टू 1 माइनस ये अभी आपको फाइंड आउट करना होगा 2.8 इंटू 0.2 रेज टू 9, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको एंड
and after that find out the answer. Now I am stopping here, and this chapter over. Okay.